दूसरे प्रदेशों से आए हुए नेतागण, पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के, सेंट्रल कमेटी के, विभिन्न आंदोलनों के नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम विभिन्न आंदोलनों के साथी, सबसे पहले आप सबको अपना अभिनंदन करता हूं और महाकुंभ में मारे गए लोगों, फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों ने जो भावना जाहिर की है, गाजा पट्टी जाने में फिलिस्तीन के लोगों ने जो भावना जाहिर की है, उसको मैं सलाम करता हूं। मोदी जी अमेरिका में भारत के अपमान का मुद्दा भूल सकते हैं। वे अडानी के मुकदमे को हटाने के लिए अमेरिका यात्रा को सीमित कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर किसान जिसने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया है, वो इस अपमान को भूल नहीं सकते और पूरा हिंदुस्तान अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ आज आवाज़ दे रहा है और गांधी मैदान की इस रैली से भी हम उस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि भारत का आम हिंदुस्तानी इस अपमान को कभी भूलेगा नहीं जो मजदूरों के साथ किया गया है। हम मोदी राज में किसान कानूनों को हटा करके जो एक कोशिश की गई कि नए लिफाफे में पुराने कानूनों को लपेट करके लाया जाए, NPFAM न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता फिर से संगठित हो रहे हैं और देश भर में आंदोलन किया जाए। हम ये साफ तौर से कहना चाहते हैं कि लोकसभा जैसे मंच से जिस प्रकार संविधान निर्माता के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये लड़ाई चलेगी। उन्होंने केवल बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, उन्होंने संविधान का अपमान किया है, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है और अगर वे जनादेश का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसके विरोध में लगातार खड़े हैं, तो बिहार से इसके खिलाफ जन आंदोलन के मोर्चे पर भी एक मजबूत आवाज़ दी जाएगी और गांधी मैदान की इस रैली ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में लोकतंत्र और संविधान की हम रक्षा करेंगे। बिहार में जहाँ तक सवाल है, तो नीतीश बाबू ने तो खुद कह दिया कि वे आए थे अति पिछड़ा महादलित का नाम लेकर के कि हम पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है, दलितों में भी महादलित हैं, उनका विकास करेंगे। लेकिन उन्हीं का, जब वो इंडिया गठबंधन में थे, जाति जनगणना ने बता दिया कि बिहार में 34% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है, 63% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से कम है। तो नीतीश बाबू किसका विकास कर रहे थे आप? ये सवाल हो गया और ये बात साबित हो गई कि अगर बिहार में गरीबों की तरक्की होनी है तो अब बिना इस सरकार को बदले ये तरक्की नहीं हो सकती है। आज बिहार में महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं घट गई हैं। बगल में बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में स्नेहा नाम की लड़की के साथ फिर हाथरस जैसा कांड हुआ और हम पूछना चाहते हैं जोगी जी से कि जोगी जी, आप पुलिस वालों को क्या ट्रेनिंग देते हैं? यही कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। ये लड़की जिसके साथ बलात्कार हत्या हुई, उसका पोस्टमार्टम किए बगैर लाश जला दिया जाए, परिवार वालों को लाश नहीं दी जाए कि वे संस्कार से उसका दाह संस्कार कर सकें। यही ट्रेनिंग दी जाती है। बिहार की लड़की के साथ एक तो घटना घटी और दूसरा उसके परिवार वालों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। और आज भाजपा जो ये मनसूबा पाल रही है कि बिहार में हम उड़ीसा की तरह नवीन पटनायक को दरकिनार करके जैसे हमने कुर्सी हथिया ली, वैसे ही बिहार में हम इसको करेंगे। तो हम यह भी कहने आए हैं कि बिहार उठ खड़ा हुआ है। आज बिहार में आंदोलन की तमाम ताकतें भाकपा माले
जो उनके लिए मंच बनने का काम की है और हमने उनका हाथ दोनों बाहों से स्वागत किया है, तो आज ये एकजुटता बिहार को बदल देगी और वो भाजपा की तरफ बिहार को कतई नहीं बढ़ने देगी। ये संकल्प आज के गांधी मैदान की रैली से उभरा है। तो जो भाजपा ये सोच रही है, साजिश कर रही है कि बिहार को यूपी, जोगी राज का यूपी बनाएंगे, नवीन पटनायक के बाद का उड़ीसा बनाएंगे, तो उसका सपना जैसे झारखंड के लोगों ने इस सपने को ध्वस्त किया, वैसे ही बिहार के लोग भी इस बदलाव को लाएंगे और भाजपा के फासिस्ट राज को खत्म करेंगे। बिहार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जननी रहा है और निश्चित रूप से वो परिपाटी, वो परंपरा जिसकी महासचिव चर्चा कर रहे थे, 1857 से लेकर के 42 से लेकर के 74 आंदोलन से लेकर के आगे तक हर परिवर्तन की लड़ाई की आवाज़ इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से उठी है और हम समझते हैं कि आज भी जो आवाज़ निकली है वो बहुत दूर तक जाएगी, बिहार को बदलेगी, हिंदुस्तान को बदलेगी, हमारे मुद्दों पर राजनीति होगी और भाजपा के एजेंडों को जनता खरीद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। लाल सिंह।